Hello everyone, welcome back to our PYQ series of the computer science subject computer network। अभी फ़िलहाल हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के दिसंबर 2022 के PYQs कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम अगले उससे फर्दर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हैव एन लुक। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक 130.56.0.0/16। द एडमिनिस्ट्रेशंस वांट टू क्रिएट 1024 सबनेट। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ द एड्रेसेस इन ईच सबनेट, कि हर एक सबनेट में नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे। फाइंड द सबनेट प्रीफिक्स, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट, सिमिलरली फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द लास्ट सबनेट, एंड फाइंड द सबनेट मास्क। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर हमें निकालना है तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू क्रिएट 1024 सबनेट। अगर 1024 सबनेट है उसको 2⁻10 लिख सकते हैं हम। इससे हमें क्या पता लगा कि 10 बिट यूज़ होंगी टू रिप्रेजेंट द 1024 सबनेट। इट्स क्लियर। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ये वाला जो ब्लॉक है ये असाइन किया हुआ है हमने, ठीक है। अब IPv4 जो एड्रेस है उसमें 32 बिट होते हैं। 32 बिट में से ये जो 16 बिट हैं ये हमारी क्या है, होस्ट एड्रेस के लिए असाइन हो रखी हैं, ठीक। तो 32 में से 16 बिट गई तो रिमेनिंग कितनी रह गई हमारी 16। अब ये जो बची हुई 16 बिट हैं उनमें से 10 बिट हमारी किसके लिए यूज़ हो जाएंगी, सबनेटिंग के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि 1024 जो सबनेट थे उसके लिए हमें 10 बिट की नीड थी। लास्ट पेज पे हमने देखा था। अब 16 में से 10 गए, बचे हमारा कितना 6 बिट हैं जो लेफ्ट आउट हैं। तो उनके बेस पे हमारा 2⁻6 अगर हम करेंगे तो 64 होस्ट एड्रेस आर देयर विद इन ईच सबनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर एक सबनेट में कितने एड्रेस होस्ट एड्रेस होंगे, तो हर एक सबनेट में 64 एड्रेस होंगे, होस्ट एड्रेस होंगे, ठीक है। जो अपना ये क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ द एड्रेस इन ईच सबनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 64, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमसे पूछा गया था फाइंड आउट द सबनेट प्रीफिक्स। सबनेट प्रीफिक्स हमें निकालना था। अब देखो टू फाइंड आउट द सबनेट प्रीफिक्स वी कैन टेक गिवन IP एंड कंबाइन विद द सबनेट मास्क टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ IP एड्रेस इन ईच सबनेट। सबसे पहले अगर इन्होंने बोला है कि हमें सबनेट प्रीफिक्स निकालना है तो हमें IP एड्रेस और साथ में उसके सबनेट मास्क के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। देखो हमारा जो एड्रेस गिवन था 130.56.0.0/16 और 10 बिट हमारी बोरो की गई थी सबनेट से फॉर सबनेटिंग, ठीक। सो न्यू सबनेट मास्क कितना हो जाएगा हमारा 26, क्योंकि 16 ही ऑलरेडी है, 10 हमने बोरो कर ली तो हमारी कितनी हो गई 26। लेट्स कैलकुलेट द सबनेट प्रीफिक्स। सबनेट प्रीफिक्स के लिए देखो सबसे पहले ओरिजिनल IP हमारी क्या थी 130.56.0.0, तो वही हमने यहाँ लिखी है। सबनेट मास्क हमारा कितना हो गया /26। अब हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग द सबनेट मास्क टू द डेसिमल। अब ये जो सबनेट मास्क है उसको हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 255.255.255। यहाँ पे 26 बिट को छोड़ के बाकी सारी बिट को हमने 1 किया और उन 1 से हमारा 192 बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब ये जो था हमारा, देखो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये हमारा कैसे आया है। इसके लिए देखो 26 जो थी हमारी वो सबनेट मास्क थी, तो 26 हमारी सबनेट मास्क है, तो हमने क्या किया यहाँ से 8 बिट कंप्लीट हो जाएंगी, 255 हो गया ये, ठीक है। फिर डॉट लगा के फिर से 8 बिट कंप्लीट हो गई, ये भी हमारा 255 हो गया। फिर से हमारी 8 बिट कंप्लीट हो गई तो ये भी हमारा 255 हो गया। कितनी बिट कंप्लीट हो गई 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, मतलब 24 बिट कंप्लीट होगी, लेकिन कितनी करनी थी 24। तो 2 बिट और हैं उनको भी हमने क्या कर दिया 1 1 कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग बिट थी उनको हमने क्या कर दिया 0। जब हमने यहाँ तो 255 बन गया, इसका भी 255 बन गया, यहाँ पे भी 255 बन गया। यहाँ पे अगर हमने जब इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 192। इस तरीके से हमने 26 जो बिट थी ना यहाँ पे 1 1 करके बाकी रिमेनिंग बिट को हमने 0 कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को निकाल लिया है, ठीक। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये जो गिवन एड्रेस था उसका सबनेट, उस एड्रेस से हमने इसका क्या किया ये तो हमारा सबनेट मास्क निकल गया, ये हमारा गिवन IP एड्रेस था। इन दोनों का हमने
एंड किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 130.56.0.0। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा सबनेट प्रीफिक्स, ये जो हमारा सबनेट है इसका जो प्रीफिक्स आया वो हमारा कितना आया 130.56, 130.56 ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसके तरीके से हमने क्या निकाल लिया हमारा सबनेट प्रीफिक्स। अगला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो हमारा फर्स्ट सबनेट है उसका फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस हमें निकालना था। तो 64 एड्रेस थे, जो फर्स्ट एड्रेस था हमने देखा अभी भी निकाला था हमने 130.56.0.0 ये था हमारा फर्स्ट एड्रेस। और हमारे टोटल कितने 64 एड्रेस थे, 0 से लेकर 63 तक चलेगा। 0 तो हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया, 63 वाला हमारा क्या हो गया लास्ट एड्रेस हो गया। ये तो हमारा किसका था फर्स्ट सबनेट का। अगर हम लास्ट सबनेट की बात करेंगे तो लास्ट सबनेट कैसे निकलेगा, एंटायर एड्रेस स्पेस माइनस 64, एंटायर एड्रेस स्पेस कितना था हमारा 256 का, उसमें से 64 को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना बच गया 192। तो लास्ट एड्रेस जो था हमारा लास्ट सबनेट जो था उसका फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा 130.56.255.192। उसमें हमने क्योंकि टोटल 64 एड्रेस है तो 63 इसमें ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 255। तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस बन जाएगा लास्ट सबनेट का और ये हमारा लास्ट एड्रेस बन जाएगा लास्ट सबनेट का। और पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फाइंड सबनेट मास्क, जो अभी हमें पीछे निकाला ही था हमने एंड करने पे, तो हमारा ये क्या आ गया था हमारा सबनेट मास्क। गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे। दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे वो हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के ही जून 2022 में जो PYQs हमारे UGC नेट में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन जो था हमारा वो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट में सेकंड से मैच करने वाला जो क्वेश्चन था। अब यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है हमारे कुछ मेथड हैं, बाइंड है, लिसन है, एक्सेप्ट है, द सॉकेट। यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शंस की वन उनसे हमने इसको आपस में क्या करना है मैच करना है। सबसे पहले है बाइंड। अब देखो ब्लॉक द कॉलर यूनिट ए कनेक्शन अटेम्प्ट अराइव। नेक्स्ट गिव ए लोकल एड्रेस टू सॉकेट। नेक्स्ट शो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द कनेक्शन, क्रिएट ए न्यू पॉइंट। अब इन सब में से हमें क्या करना है मैच करना है। अगर हम क्रिएट ए न्यू पॉइंट कब होता है हमारा सॉकेट के लिए, ठीक है, सॉकेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा क्रिएट ए न्यू पॉइंट। तो डी का मैच हो गया हमारा 4 से। अब हमारा बचा एक्सेप्ट जो होता है हमारा ये क्या होता है ब्लॉक द कॉलर यूनिट ए कनेक्शन अटेम्प्ट अराइव। ये हो जाएगा हमारा सी का फर्स्ट। लिसन में क्या होएगा शो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द कनेक्शन, ये हो जाएगा लिसन। नेक्स्ट हमारा बाइंड रिमेनिंग बच गया जो गिव ए लोकल एड्रेस टू द सॉकेट, बाइंड करना उस सॉकेट को लोकल एड्रेस अगर हम प्रोवाइड करेंगे इट मीन्स उसको हम क्या कर रहे हैं बाइंड कर रहे हैं। तो अगर मैच किया जाए तो ए का सेकंड, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ये हमारा लिस्ट मैच वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम विच वन इज़ द कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट बिलोंग टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल फैमिली। इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने पता है TCP और UDP जो हमारे प्रोटोकॉल आते हैं मेन, उसमें कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो होते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड आपको पता है, यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस पॉइंट दैट कनेक्शन ओरिएंटेड जो है हमारा वो TCP है और कनेक्शनलेस अगर बात करी जाए तो वो हमारा UDP है। इसमें कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को पूछा गया था दैट इज़ UDP। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा UDP आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए कौन सा ठीक है, हमें गिवन है ये वाला 4A/30-10-21-10-1A। ये हमें एक एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस के बेस पे हमें ये बताना है कि इनमें से डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए यूनिकास्ट एड्रेस है या मल्टीकास्ट एड्रेस है या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है या यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों एड्रेस है ये वाला। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस एड्रेस को देख के आपको क्या लग रहा है ये हमारा कौन सा एड्रेस है। लास्ट वीडियो में भी हमने इस टाइप का एक एड्रेस, इस एड्रेस के बेस पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ईथरनेट एड्रेस बोल दो या मैक एड्रेस जो था हमारा, मैंने बताया था 48 बिट का जो एड्रेस होता है और इसके अंदर हमारे ये भी 8 बिट का ये भी 8 बिट का, इस तरीके से 16 बिट के हमारे क्या बन जाते हैं पेयर बन जाते हैं। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा ये पूरा 48 बिट का हमारा ये एड्रेस होता है। अब देखो मैक एड्रेस जो है कंसिस्ट ऑफ द 6 बाइट और 48 बिट।
आपको पता है मैक एड्रेस जो है उसके अंदर 6 बाइट होती है या फिर 48 बिट है, ये मैं भी अभी आपको बता भी चुकी हूँ। टू आइडेंटिफाई मैक एड्रेस इज़ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, वी हैव टू चेक द फर्स्ट 8 बिट ऑफ द मैक एड्रेस। अभी इसने क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा जो एड्रेस गिवन है वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। तो इस सब की पहचान के लिए हमें जो गिवन एड्रेस है उसकी फर्स्ट 8 बिट को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी इफ़ LSB ऑफ द फर्स्ट बाइट इज़ ज़ीरो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट बाइट की अगर ज़ीरो है तो वो एड्रेस हमारा क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। अगर LSB बिट हमारी 1 है तो हमारा एड्रेस क्या होएगा, मल्टीकास्ट हो जाएगा। इफ़ ऑल बिट्स आर 1 इन मैक एड्रेस देन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं जो हमारा गिवन मैक एड्रेस है वो हमारा यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब देखो हमें मैक एड्रेस गिवन था 4A। अब इसने बोला था कि हमें स्टार्टिंग की 8 बिट को चेक करना है, मतलब फर्स्ट बाइट को। ठीक, इसके लिए हमने क्या किया, ये 4A था। जब हमने इसको, ये हमारा हेक्साडेसिमल नोटेशन में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो A के लिए हमारी 4 बिट को कर देंगे। पता है ना हेक्साडेसिमल जो होता है हमारा 0 से लेके 15 तक वैल्यूज़ होती हैं, तो 2⁴ में हमारा 16 तक कंप्लीट हो जाती है। तो इट मीन्स के लिए हमें 4 बिट की नीड होती है। आपको पता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन जो हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो A के लिए हमने कर दिया, A का मतलब क्या होगा, 10, तो 1 2 4 8, 8 + 2 10 हो गया हमारा। तो ये हो गया 1 0 1 0, और 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा 0 1 0 0 से बाइनरी फॉर्म में। अब ये आने के बाद हमने देखा इट्स LSB बिट इज़, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारी क्या है, 0 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर हमारी 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन एड्रेस है वो हमारा कैसा है, यूनिकास्ट एड्रेस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार और देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच मोड इज ए ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन एज ए सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर। ऐसा कौन सा मोड है जो सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर यूज़ होता है, तो वो इसमें क्वेश्चन गिवन है, साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, साइफर फीडबैक मोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड या फिर आउटपुट फीडबैक मोड। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा साइफर फीडबैक मोड। देखो कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं आईपी टाइप के बेस पे, अगर आप देखा जाए इनपुट टाइप अगर हमें गिवन हो उसके बेस पे कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। एक होता है ब्लॉक साइफर, एक होता है हमारा स्ट्रीम साइफर। जो ब्लॉक साइफर होता है वो क्या होता है, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है दैट प्रोसेस डाटा इन द फिक्स साइज ब्लॉक्स। ठीक है, जो इंक्रिप्ट करता है डाटा को किसमें, फिक्स साइज ब्लॉक्स में। एग्जाम्पल 128 बिट है रेदर देन 1 बिट एट ए टाइम। तो ब्लॉक साइफर पर्टिकुलर एक ब्लॉक को लेके चल रहा है, ना कि एक बिट को लेके चलेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें क्या होता है, क्लासीफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज मोड ऑफ ऑपरेशन। एक होता है CFB, OFB, CTR, CBC और ECB। जो हमारे मोड ऑफ ऑपरेशन हमने 5 कैटेगरी पढ़ी थी, सबसे पहले हमें पढ़ी थी CFB। CFB था हमारा साइफर फीडबैक मोड। ठीक है, साइफर फीडबैक मोड। एक हमने पढ़ा था OFB दैट इज आउटपुट फीडबैक मोड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था CTR। एक था हमारा CBC हो गया था हमारा साइफर ब्लॉक चेनिंग। एक था हमारा ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, और एक CTR था हमारा जो काउंटर मोड था। तो हमसे यही पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन है जो सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर है, तो वो हो जाएगा हमारा साइफर फीडबैक मोड। गॉट इट। तो इसका मैंने थोड़ा सा आपको ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर के बारे में बताया था कि ये जो क्वेश्चन था हमारा ब्लॉक साइफर से रिलेटेड था, तो ब्लॉक साइफर के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया है। अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, इसको देख के आपका माइंड में थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 बिट कोड 1101 इंटू 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड इज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्या है, हैमिंग कोड के बेस पे क्वेश्चन आ गया है। पैरिटी लेवल का जो क्वेश्चन था, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हैमिंग डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने यूज़ करना पड़ेगा। इस कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है।
इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा ये। सबसे पहले इसने बोला कि 4 बिट का कोड है, उसको हमने 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड में बताना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आपको 4 बिट कोड गिवन है 1101, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड में। वी फर्स्ट नीड टू ऐड 3 पैरिटी बिट टू द 4 डाटा बिट। 4 डाटा बिट है तो हमें 3 पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी, तभी हमारी क्या होंगी यहाँ पे 7 बिट हो जाएंगी। द पैरिटी बिट आर चूजन सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इन ईच ग्रुप ऑफ द बिट इज इवन। तो पैरिटी बिट जो है वो इस तरीके से चूज़ की जानी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो ग्रुप में कितने हो, इवन हो। हैमिंग कोड जो था हमारा, बिट है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ट्रांसमिटेड जो बिट है हमें जो ट्रांसमिट करनी है, देखो जो डाटा बिट है और पैरिटी बिट है वो कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी हैं, ये देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे पैरिटी है, यहाँ पे P2 है, ये भी पैरिटी बिट है, ये D1 डाटा है, ये क्या हमारा पैरिटी है, ये फिर डाटा है, फिर ये भी डाटा और ये हमारा क्या है, डाटा। इस तरीके से हमने क्या करना है, पैरिटी बिट को 3 पैरिटी बिट इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। और पैरिटी बिट जो है ना वो इवन पावर पे स्टोर होंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, इन प्लेस पे पैरिटी बिट स्टोर होते हैं। 2 की पावर 0 क्या होता है हमारा 1, ये 2, ये 4। तो 1 2 4 वाली प्लेस जो होंगी ना 1 2 4, इन पे तो पैरिटी बिट ऐड हो जाएंगी, जो बाकी जो प्लेसेस हैं उन पे हमारी क्या हो जाएंगी, डाटा बिट स्टोर हो जाएंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी कर रखा है, ठीक। अब डाटा हमें गिवन है 1101, तो D1 हमारा कितना हो जाएगा 1, D2 हमारा क्या हो जाएगा 1, D3 हमारा क्या होएगा 0, D4 हमारा क्या होएगा 1। इस तरीके से D1 D2 D3 D4 हमने लिख दिया। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, पैरिटी 1 P1 जो होती है वो क्या होएगी D1 और D2 का एक्सोर। कौन कौन सा है, D1 D2 D4। P2 हो जाएगा D1 D4 D3, P3 हो जाएगा D2 D4 D3। इन तीनों का जब एक्सोर करेंगे तो हमारी पैरिटी बिट की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से 1 0 0। फिर पैरिटी बिट की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ को रख देंगे, रखने के बाद हमारा जो फाइनल कोड वर्ड बन जाएगा वो बन जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन था, करने का जो तरीका था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको इसको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करके भी दिखा दूंगी कि यहाँ पे इन्होंने कैसे एक्सोर किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच लेयर डिवाइड्स ईच मैसेज इनटू पैकेट्स एट द सोर्स एंड रीअसेंबल देम एट द डेस्टिनेशन। ऐसा कौन सी लेयर है जो कि मैसेज को क्या करती है, डिवाइड कर देती है पैकेट में सोर्स एड्रेस पे, और डेस्टिनेशन पे उसको क्या कर देती है, रीअसेंबल कर देती है। ऑप्शन गिवन है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो कंडीशन है उसके बेस पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो फिट बैठ रही है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी सेक्शन में कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।